बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज के डिस्कशन के अंदर रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमें वर्ड रेस्पिरेशन का पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन कहा किसे जाता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस के अंदर ग्लूकोज़ का ब्रेकडाउन हो जाना और उससे एनर्जी का प्रोड्यूस होना, ये रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन की एक टाइप होती है जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। उस ब्रीथिंग के अंदर हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क होता है। बाज़ औक़ात हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में, हम समझते हैं शायद दोनों ये एक ही चीज़ें, नहीं। रेस्पिरेशन जो है वो कुछ और है और ब्रीथिंग जो है वो कुछ और है। ख़ैर, रेस्पिरेशन की मदद से भी जो है वो हम बैक्टीरिया को क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक मोड है बैक्टीरिया को क्लासिफ़ाई करने का। जिस तरह से लास्ट टाइम हमने न्यूट्रिशन की बुनियाद पे बैक्टीरिया को क्लासिफ़ाई किया, हमने कहा एक फोटोसिंथेटिक होते हैं और दूसरे हमारे पास कीमोसिंथेटिक होते हैं। तो भाई, रेस्पिरेशन की बुनियाद के ऊपर हमारे पास आपको 2 किस्मों के जो हैं वो बैक्टीरिया मिलते हैं। एक को कहा जाता है एरोबिक बैक्टीरिया और दूसरे हमारे पास होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। बहुत आसान से हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल और ऐसा इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो भाई, एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, यानी ये जब तक रेस्पिरेशन नहीं करेंगे जब तक आप इनको ऑक्सीजन नहीं दोगे। अच्छा, जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल रेस्पिरेशन करता है तो उस दौरान बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और मेन मकसद भी यही होता है रेस्पिरेशन का। लेकिन उसके साथ-साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पे कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग या किसी एनिमल की हम बात करें तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज़ अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। सेम इसी तरीके से जब बैक्टीरिया भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उनकी भी बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या-क्या निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। तो यानी ये बहुत सिमिलर होते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग या लाइक अदर एनिमल्स। अच्छा भाई, ये बैक्टीरिया ज़्यादातर रहते ही उन जगहों पे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अच्छी खासी क्या होती है, अवेलेबल होती है। जिस तरह से एयर है, वाटर है, लैंड है, ये इन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट अच्छी खासी मौजूद होती है। अच्छा, उसके अलावा देखो, एरोबिक बैक्टीरिया जो है ना, ये भी रेस्पिरेशन करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया भी रेस्पिरेशन करेंगे। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों के अंदर बहुत सारे फ़र्क है नीचे लिखे हुए, लेकिन एक बड़ा फ़र्क ये है कि एरोबिक बैक्टीरिया जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उनके अंदर एनर्जी की बहुत सारी अमाउंट प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू द एनारोबिक बैक्टीरिया। देखिए ना, एनारोबिक बैक्टीरिया भी रेस्पिरेशन तो कर रहा है तो एनर्जी यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर होगी। और इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है माइकोबैक्टीरियम की, ठीक। अच्छा, अब हम बात कर ले, ये एक बैक्टीरिया है। अब हम बात कर लेते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया की। भाई, ये वो बैक्टीरिया होंगे जो कि विदाउट ऑक्सीजन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अब जब ये विदाउट ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या क्या चीज़ें बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनेंगी और एनर्जी की अमाउंट इसके अंदर क्या होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। तो यानी कि ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जब बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है कि एनारोबिकली बैक्टीरिया बाय प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड को निकालता है, जबकि एरोबिक बैक्टीरिया लाइक ह्यूमन बीइंग और लाइक अदर एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को निकालते हैं। अच्छा भाई, अब ये क्यों एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? क्योंकि ये रहते ही ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। जिस तरह से हम इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। जिस तरह से हम मार्श प्लेसेस की बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए एनारोबिक कंडीशन को स्विच ऑन कर देते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि इस दौरान भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो एनर्जी थोड़ी-सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी एरोबिक बैक्टीरिया। और इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल है वो हमारे पास किसकी है, क्लोस्ट्रीडियम की है, और दूसरा किसकी है, ई कोलाई की है। तो ई कोलाई मोस्टली इंटेस्टाइन में रहता है और क्लोस्ट्रीडियम मोस्टली हमारी बॉडी की उन जगहों पे रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है। जिस तरह से आपने सुना होगा कि जब हम रोड पे गिरते हैं तो रोड के गिरने के बाद हमें एक इंजेक्शन लगवाया जाता है एंटी क्लोस्ट्रीडियम का। तो ज़मीन के अंदर ये वाला बैक्टीरिया मौजूद होता है, क्लोस्ट्रीडियम। तो जैसे हमें चोट लगती है तो वहाँ का एनवायरनमेंट क्या बन जाता है, एनारोबिक बन जाता है। तो ये बैक्टीरिया वहाँ से फिर क्या करता है, एंट्री लेता है। खैर, ये फिर डिटेल की बातें हैं, इसलिए मैंने किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो थोड़ी बहुत हमारी डिस्कशन हुई है एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया के ऊपर, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए 3 डिफरेंस जो है वो बहुत होते हैं। तो यहाँ पे सामने मैंने 4-4, 5-5 डिफरेंस लिख दिए हैं आप लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।